जय हिंद। देखिए, वीकली करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आज हम करंट अफेयर्स के 14 से 20 अक्टूबर तक के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स क्वेश्चनों को क्विक रिवीजन करेंगे वन लाइनर फैक्ट के रूप में। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन वीकली रहेंगे, तो ये रिवीजन के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस प्राप्त होंगे। और ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन से अपन शुरू करेंगे और हमारे सभी क्वेश्चन वन लाइनर फैक्ट के रूप में रहेंगे टाइम बचाने के लिए। पहला जो क्वेश्चन है इस हफ्ते का कि हमास ने इजराइल पर हमले को क्या नाम दिया है। तो हमास जो है इजराइल पर हमला जो किया है उसको नाम दिया है अल अक्सा फ्लड। ठीक है, हमास ने। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इजराइल ने जो उल्टा हमास पे काउंटर अटैक किया है उसको इजराइल ने क्या नाम दिया है। ठीक है, ये तो हमास ने दिया। नेक्स्ट है 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन यहाँ किया गया है। तो 8वां जो ब्रिक्स है उसका आयोजन किया गया है आपका दिल्ली में। तो दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ब्रिक्स जो है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक संगठन है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम कौन सा है। तो फोर्ब्स जो अंतर्राष्ट्रीय एक मैगजीन है उसके द्वारा विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं में से भारत का एकमात्र उपक्रम है एनटीपीसी, जिसको इसने शामिल किया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है। तो हंगर इंडेक्स में भारत इस बार 111वें स्थान पे है। ठीक है, काफ़ी गिरी हुई रेटिंग है भारत की। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं। तो 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर से किसे नामित किया है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स ने एथलीट ऑफ द ईयर जो बनाया है ना वो नीरज चोपड़ा को बनाया है, जो कि भारत के जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, भाला फेंक। नेक्स्ट है हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसरो जो भारत की स्पेस एजेंसी है अपना दूसरा स्पेस पोर्ट तमिलनाडु में स्थापित किया है। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में रेल लिंक पद्मा ब्रिज का उद्घाटन किसने किया, कहाँ हुआ है। तो पद्मा जो है बांग्लादेश में इसका उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो स्पिनोजा पुरस्कार जो है ना ये डॉक्टर जोईता गुप्ता को दिया गया है, जो कि आपका क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। नेक्स्ट है वर्ष 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नोबेल का जो नोबेल पीस प्राइज़ है इस बार का नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। तो नरगिस मोहम्मदी का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है। देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था हमास ने इजराइल पर जो हमला किया है उसको अलक्सा फ्लड नाम दिया है, लेकिन इजराइल ने हमास पे जो काउंटर अटैक किया है उल्टा, तो उसको नाम दिया है इजराइल के द्वारा ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के मरचा धान को जीआई टैग मिला है। तो बिहार की है मरचा धान, याद रखना है। आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा 7 शतक लगाने वाले इंटरनेशनल जो वर्ल्ड कप है उसके अंदर बन गए हैं पहले खिलाड़ी। नेक्स्ट है हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर भारतीय कौन है। तो हुरून की रिच लिस्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं मुकेश अंबानी फिर से। नेक्स्ट है हाल ही में 32वें सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया है शिव शंकरी को। हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बना है। तो भारत का पहला वेटलैंड शहर बन गया है उदयपुर, जो कि राजस्थान का झीलों की नगरी बोला जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाते हैं। तो 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो माइकल डगलस का नाम आपको याद रखना है। फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं जिन्हें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस बार का दिया गया है। हाल ही में आईसीसी ने सितंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है। तो इस बार का जो प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं ना शुभमन गिल बने हैं। नेक्स्ट है किस राज्य ने मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा मिशन शक्ति का चौथा चरण का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है
भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित हुई है? तो अमेरिका में भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो विदेश मंत्री जो अपने एस जयशंकर है ना, ये वियतनाम में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो क्रिस्टोफर लक्सन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। किस राज्य ने अपनी गरीबी उन्मूलन का योजना का उन्नत संस्करण अरुणोदय 2.0 लॉन्च किया है? तो असम के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश की टीम के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और क्रिकेट खिलाड़ी थे एलिस्टर कुक, जिनने संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया? तो मनसुख मांडविया जो अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ किसे मिला है? देखो, सितंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ मेन वाला तो सुमन गिल को मिला है, लेकिन वुमेन किसको मिला है? तो चमारी अथापत्तु जो श्रीलंका की खिलाड़ी हैं, उन्हें मिला है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। किस राज्य के काजू को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो गोवा का प्रसिद्ध काजू है जिसे जीआई टैग मिला है हाल ही में। एथलीट नीरज चोपड़ा को लॉरियस के एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट नीलगिरी लहर तहर का लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर जो है ना, तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किया है? तो देखो, 2024 का जो ओलंपिक है ये पेरिस में होगा, 28 वाला अमेरिका की लॉस एंजलिस में होगा। तो 28 वाले में ओलंपिक में स्क्वैश, क्रिकेट और बेसबॉल, इन तीनों खेलों को शामिल किया गया है। तो इस बार खेल को भी क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। कमेंट करके बताना है आपको कौन सा खेल हटा दिया गया है। हाल ही में इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं डेनियल नोबा। सत्यजीत रे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, माइकल डगलस को मिला है। विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो रौनक सावधानी, इन्होंने विश्व जूनियर रैपिड चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। हाल ही में किस राज्य के बथकुंबा फेस्टिवल मनाया गया? तो बथकुंबा जो है ना, ये तेलंगाना का है, बोनालू बथकुंबा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध हॉर्निवल महोत्सव मनाया है? तो हॉर्निवल महोत्सव जो है ना, नागालैंड का त्यौहार है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किस देश की संसद को P20 प्रेसिडेंसी सौंपा है? तो लोकसभा के अपने स्पीकर हैं कौन? ओम बिरला, जिन्होंने ब्राज़ील को P20 की प्रेसिडेंसी सौंप दिया है, क्योंकि इस अगली बार का जो है, अगले साल का G20 प्रेसिडेंसी कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। इसी तरह से जो स्पीकर वगैरह का है P20, उसको भी सौंप दिया गया है। भारत ने इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया गया है। भारत ने इजराइल, आपको पता ही होगा, इजराइल और हमास और फिलिस्तीन के बीच युद्ध है, जिसमें से भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 जो है ना, वहीदा रहमान जो पुरानी एक्ट्रेस हैं, उनको दिया गया है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? तो आलिया भट्ट और कृति सेनन दोनों को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माना गया है। राष्ट्रपति जो है 69वें फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे बनाए हैं? तो अल्लू अर्जुन जो है ना, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, 69वें फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बनाया गया है? तो प्रसिद्ध फिल्म है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, ठीक है, जो नंबी नारायण एक वैज्ञानिक रह चुके हैं इसरो के पुराने, उन पे आधारित है और इसको अभिनीत किया है आपका आर माधवन ने। तो इसे आपका सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार मिला है। अगला है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड जीता है? तो सरदार ऊधम सिंह जो फिल्म है ना,
विकी कौशल द्वारा अभिनीत, इसे आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अगला और है नेशनल फिल्म पुरस्कार पे ये कि राष्ट्रीय एकता पर किस फीचर फिल्म ने नरगिस दत्त अवार्ड जीता है। तो नरगिस दत्त अवार्ड जो है ना द कश्मीर फाइल को दिया गया है। अगला है हाल ही में प्रेसिडेंट स्कॉलर्स किसे सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट कॉलर्स से नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 के लिए शुभंकर कौर जूही का अनावरण किया गया है। तो देखो, एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप, इसकी शुभंकर है कौन, जूही, जिसका अनावरण झारखंड में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में इंडियन बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है। तो इंडियन बैंक का शिव बजरंग को कार्यकारी निर्देशक बना दिया गया है। नेक्स्ट है भारत और ब्रिटेन के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दिल्ली में किया गया है 2+2 वार्ता का आयोजन। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनाइटेड नेशन में भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है अपने जो प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, अरिंदम बागची। तो अरिंदम बागची राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया है। तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किया है। बर्ड फ्लू जो कि आपकी मुर्गी वगैरह से फैलता है, इससे भारत मुक्त हो गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं। तो 17 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है। तो भोपाल का एक महिला पुलिस स्टेशन है जिसे इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिला है ISO प्रमाण पत्र। त्रिपुरा के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। याद रखना है, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का नया राज्यपाल बनाया गया है। उड़ीसा के कौन बने हैं। तो रघुवर दास, जो कि झारखंड के पूर्व CM है बीजेपी के, उन्हें उड़ीसा का नया राज्यपाल बनाया गया है। इसके पहले उड़ीसा के राज्यपाल थे गणेशी लाल। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार किया है। तो समलैंगिक विवाह के लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच में से 3-2 से ये मान्यता देने से इनकार कर दिया गया है समलैंगिक विवाह को, और ये है स्पेशल मैरिज एक्ट। हाल ही में किस राज्य में काटी बिहू पर्व मनाया जाता है। तो बिहू जितने भी हैं, भोगाली, बोगाली, काटी, ये सब असम के हैं। नेक्स्ट है हाल ही में जारी विश्व पेंशन सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर है। तो पेंशन के मामले में नीदरलैंड जो है ना शीर्ष पर है। ठीक है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस एयरपोर्ट को विश्व की पंचुअलिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है बेंगलोर में है, इसे पंचुअलिटी में सबसे अच्छी रैंकिंग मिली है, यानी टाइम पे आना जाना। ठीक है। तो ये था वीकली करंट अफेयर्स का पूरा वीडियो सेगमेंट कैसा लगा, और इस वीडियो की PDF प्राप्त करनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक